ईरान की ओर बढ़ता अमेरिकी वॉरशिप, क्या यूएसएस अब्राहम लिंकन जंग का संकेत है या रणनीतिक दबाव? दोस्तों, आज हम बात करेंगे ईरान और अमेरिका के बारे में। दोनों ही देश अभी युद्ध के मुंह पर खड़े हैं और क्या इनकी रणनीति निष्कर्ष मायने रहने वाले हैं, इसकी पूरी जानकारी हम लेंगे। दोस्तों, इससे पहले आप एक बार सिद्ध प्लस को सब्सक्राइब कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और बेल आइकन पर क्लिक कर दीजिए, जिससे कि इस प्रकार के वीडियो आपके पास इसके नोटिफिकेशन प्राप्त हो सके। दोस्तों, आज हम बात करेंगे मध्य पूर्व एरिया की। मध्य पूर्व एक बार फिर वैश्विक राजनीति के सबसे संवेदनशील मोड़ पर खड़ा है। अमेरिका ने अपना अत्याधुनिक एयरक्राफ्ट कैरियर यूएसएस अब्राहम लिंकन अपने पूरे कैरियर स्ट्राइक ग्रुप के साथ ईरान के नजदीकी क्षेत्र की ओर रवाना कर दिया गया है। इस खबर के सामने आते ही अंतर्राष्ट्रीय विश्लेषकों और मीडिया में यह सवाल गूंजने लगा है कि क्या अमेरिका ईरान पर हमले की तैयारी कर रहा है या सिर्फ ताकत दिखाने की पुरानी रणनीति है। यूएसएस अब्राहम लिंकन सिर्फ युद्धपोत नहीं, चलता फिरता सैन्य अड्डा है। यूएसएस अब्राहम लिंकन दुनिया की सबसे शक्तिशाली एयरक्राफ्ट कैरियरों में गिना जाता है। यह अकेला जहाज ही लगभग 70 से 80 लड़ाकू विमान, मिसाइल सिस्टम, इलेक्ट्रॉनिक्स वारफेयर यूनिट्स, हजारों सैनिकों के साथ लेकर चलता है। इसके साथ मौजूद डेस्ट्रॉयर और पनडुब्बियां इसे पूर्ण युद्धक समूह बनाती हैं। मतलब साफ है कि अमेरिका बिना किसी जमीनी बेस के किसी भी देश पर हवाई और समुद्री दबाव बना सकता है। यही वजह है कि किसी क्षेत्र में इस तरह के कैरियर की तैनाती को हल्के में नहीं लिया जाता है। अमेरिका ईरान को लेकर इतना सख्त क्यों है? वर्तमान हालात में ईरान की 3 बड़े मोर्चे पर अमेरिका की चिंता का कारण बना हुआ है। परमाणु कार्यक्रम सबसे पहले। पश्चिमी देशों को आशंका है कि ईरान परमाणु हथियारों की क्षमता के बेहद करीब पहुंच चुका है। दूसरा है क्षेत्रीय प्रभाव। लेबनान, यमन, इराक और सीरिया में ईरान समर्थित गुट अमेरिका और उसके सहयोगियों के लिए चुनौती बने हुए हैं। और तीसरा कारण है इजराइल की सुरक्षा। अमेरिका इजराइल की सुरक्षा को अपनी प्राथमिकता मानता है और ईरान को उसका सबसे बड़ा रणनीतिक दुश्मन समझता है। इन सभी कारणों से अमेरिका सैन्य दबाव बढ़ाकर ईरान को पीछे हटने का संकेत देना चाहता है। वेनेजुला मॉडल, क्या इतिहास खुद को दोहरा रहा है? यह सवाल सिर्फ इसलिए उठ रहा है क्योंकि अमेरिका ने वेनेजुला संकट के दौरान भी लगभग यही रणनीति अपनाई थी। तब अमेरिका नौसेना ने भारी सैन्य तैनाती की, एयरक्राफ्ट कैरियर युद्धपोत तट के पास लाए गए और कड़े बयान दिए गए। लेकिन अंत में सीधा युद्ध नहीं हुआ, लेकिन वेनेजुला पर दबाव में सैनिक कार्रवाई की गई और बिना हमला किए सरकार पर दबाव बनाना और मनोवैज्ञानिक बढ़त हासिल करना। ईरान के मामले में भी तस्वीर काफी हद तक वैसी ही दिखती हैं। फर्क बस इतना है कि ईरान की सैन्य और रणनीतिक ताकत वेनेजुला से कहीं ज्यादा है, इसलिए जोखिम बहुत बड़ा है। क्या युद्ध की संभावना है? वर्तमान संकेत बताते हैं कि पूर्ण युद्ध की संभावना कम, लेकिन सीमित सैन्य टकराव से इनकार नहीं किया जा सकता। अमेरिका जानता है कि ईरान से युद्ध करना मतलब होगा पूरे मध्य पूर्व में अस्थिरता, तेल की आपूर्ति पर असर, वैश्विक अर्थव्यवस्था को झटका। इसलिए अमेरिका फिलहाल डिटरेंस रणनीति पर चल रहा है, और यानी हमला किए बिना डर और दबाव पैदा करना। वैश्विक असर सिर्फ ईरान अमेरिका का मुद्दा नहीं है। इस तैनाती का असर पूरी दुनिया पर पड़ता है। तेल की कीमतें तुरंत संवेदनशील हो जाती हैं। रूस और चीन हालात पर नजर बनाए हुए हैं। भारत जैसे देश जो ऊर्जा के लिए मध्य पूर्व पर निर्भर हैं, सतर्क हो जाते हैं। यानी कि यह टकराव केवल 2 देशों का मामला नहीं रह जाता है। इससे निष्कर्ष ये निकला दोस्तों कि जंग की तैयारी या चेतावनी। यूएसएस अब्राहम लिंकन की तैनाती फिलहाल युद्ध की घोषणा नहीं, बल्कि सख्त चेतावनी कहना ज्यादा सही होगा। यहां अमेरिका की पुरानी रणनीति है, पहले ताकत दिखाओ फिर बातचीत की गुंजाइश बनाओ। हालांकि मध्य पूर्व जैसे अस्थिर
क्षेत्र में एक छोटी सी चूक भी बड़े संघर्ष को जन्म दे सकती हैं। इसलिए आने वाले दिन बेहद अहम होंगे। फिलहाल दुनिया सांस रोके देख रही है। क्या यह सिर्फ दबाव की राजनीति है या किसी बड़े टकराव की भूमिका? थैंक यू, धन्यवाद। सिद्ध एकेडमी को, सिद्ध प्लस को और सिद्ध पाठशाला को शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें, जिससे कि इस प्रकार के वीडियोस आपको प्राप्त हो सके। थैंक यू, धन्यवाद।